बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत दिनों बाद लग रहा है कि आज मैं शो कर रहा हूं, क्योंकि जब तक 2, 4, 5, 6 बाल्टी पसीना गिर ना जाए मेरा, तब तक समझ में नहीं आता कि शो मैंने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम सारे लोग आते हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, बातचीत करते हैं। ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी बात अपने तरह से रखते हैं, तो कोई बंदिश नहीं है, लाइव प्रोग्राम है। आप जो कहना चाहते हैं वो बात आप रखते हैं। लेकिन मैंने हमेशा एक गुजारिश करी है, एक बात हमेशा कही है कि सामने वाले को जब बोलें तो उसकी फीलिंग का जरूर ध्यान रखें, हर्ट मत करें। और आज का मुद्दा भी यही है, कुल मिला के देखें तो मुद्दा यही है, इसी पे बातचीत का सिलसिला जुड़ना है। कहां से आ रहे हैं साहब, कहां से हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़ से ना? आजमगढ़ काफी है, यूपी कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर यादव। गौरी शंकर यादव। तो आपने तो कमाल ही कर दिया इस बार, है ना? हार गए वो समाजवादी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं 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 नहीं, ये बात सिर्फ मुझे कहने का हक है और कोई नहीं कह सकता। बहुत प्रेम करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये जनता जनार्दन होती है, कभी उसी ने जिताया था उसी ने हराया, कोई बात नहीं। जी जनाब, क्या बोलना चाह रहे थे? सर हमें बोलना चाह रहे हैं कि अभी शायद सपा नेता सर ने बोला कि 15 रुपए का भगवा लेके हिंदू बनते हैं। हाँ। तो सर ये आप अपनी बात बोलिए अपने तरीके से, आप अभी भावनाओं को हम क्यों आहत कर रहे हैं? हम बोलने की 15 रुपए की टोपी पहन के मुस्लिम पर दावा करते हैं तो बुरा नहीं लग जाएगा सर? बड़ा मुश्किल होता है, ये जो तराजू की डंडी होती है ना, बिल्कुल उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बेहद ईमान के साथ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई बात ऐसी मत बोलिए जिससे दूसरे की फीलिंग हर्ट हो। मैंने तमाम लोगों को आज बुलाया है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि वो बोलें, वो लोग अपनी बात रखें, नए गेस्ट हो, पैनल में नए लोग आए, नए तरह से बात करें। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। आपका? विजय राष्ट्रवादी। विजय राष्ट्रवादी। जी, मैं ये चाहूंगा कि जी हर हर महादेव। आप ढंग से नहीं लगा पाए। आप ढंग से नहीं लगा पाए हर हर महादेव। मुझे मालूम है कैसे लगाना चाहिए। बैठिए बैठिए, अभी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है। अभी तो खड़े बैठिए, अभी तो नंबर आएगा, कभी समय आएगा, जब आएगा तब। अभी तपस्या है, बैठिए, अभी नहीं बात होगी। मैंने बस सिर्फ एक गुजारिश करी, बातचीत जरूर करिए, लेकिन ध्यान रखिए आज संकल्प यात्रा विश्व हिंदू परिषद ने निकाली। मैं जी किसी संगठन ने नहीं निकाली, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उनका स्टेटमेंट है। अरे नहीं, आपने डू नॉट डिस्टर्ब। जी जी, वो विश्व हिंदू परिषद का नहीं था। जितने हिंदू संगठन हैं हिंदुत्व के बारे में जो बात करते हैं, सब एकजुट हुए थे। हाँ। तो अकेला, इसीलिए मैंने कहा कि जो नारेबाजी वगैरह की बात कर रहे हैं आप, उसका विश्व हिंदू परिषद से कोई लेना देना नहीं। ये स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। सवाल ये भी हुआ कि दरगाह में जो चादर भेजी जाती है वो ना भेजी जाए, ये भी आया बात, ये भी मसला आया। क्यों? मैं जानना चाहता हूं क्यों। देखिए, बहुत कंटेम्प्रेरी जवाब तो ये है कि जब दरगाह का कोई चिश्ती इस तरह से गर्दन उतार के लाने वाले को घर नाम कर दूंगा और एक से पूरे को नाप देंगे, बिल्कुल नहीं, गलत है। इस तरीके के संदेश नहीं जाने चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन कई बार मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं केवल एक सहज मानवीय प्रतिक्रिया जो है उसके बारे में बात कर रहा हूं। अंतिम तौर पर मैं जस्टिफाई नहीं करता इस तरीके की चीजों। राइट, मैं यही जानना चाहता था। वेट मानी तनेजा जी। देखिए, मैं सनातन धर्म से हूं और मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूं, हर रिलीजन की। लेकिन जैसे अभी आपने देखा, काली की पोस्टर आई और लोग उसको रीट्वीट कर रहे हैं, उसको मैं सपोर्ट नहीं करती। मैं भी गलत मानता हूं उसको, बिल्कुल गलत मानता हूं। जो गलत है वो गलत है। आप किसी की भावनाओं को, किसी देवी देवता को आप इस तरह से प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल गलत है, मैं भी मानता हूं। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर चेहरे पे ही धूल हो तो आप आईना क्यों साफ कर रहे हैं? ये सोसाइटी ही है जो बोलती भी है और देखती भी है। अब पीके मूवी का उदाहरण देती हूँ मैं। पीके मूवी को किसने हिट किया? ये सोसाइटी के जितने लोग आपके आए हुए उन्होंने हिट किया। क्यों हिट किया? 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की टिकट है, क्यों लेकी? आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं ना, क्यों देखने जा रहे हैं भाई? आप उसको हिट कर रहे हैं, एक तरफ बोल भी रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो ऐसी चीज रिलीज। दोहरे मापदंड के सोसाइटी में बहुत सारे लोग इस तरह कहता हूँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप सुनने दीजिए।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकता। ये सभी के लिए लागू है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भगवान राम जो है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, वो तो प्रेम के कड़वा के सागर हैं और उनसे सबको सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। जो भगवान राम से सीखेगा नहीं तो वो क्या करेगा? समाज में उन्होंने कितना बड़ा संदेश दिया, क्या अपने साथ भील, खोल, किरात, बानर, सब भालू, सबको साथ लेकर के जिस तरीके से उन्होंने राम राज चलाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया और अक्सर मैं अपनी डिबेट में वो रामचरितमानस की लाइन, वो पंक्ति कोट करता हूं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। लेकिन होता क्या है, हम ना तो जानना तो दूर है, उसके आसपास भी फटकना नहीं चाहते। हम अपनी तरह से चीजों को इस्तेमाल करते हैं और फिर बात इस पर करते हैं कि कैसे ठीक हो। अरे हम ही ने आग लगाई है और हम ही पूछते हैं कि कैसे ठीक हो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम मिर्जा साद बेग है। हाँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो ये डिबेट करवा रहे हो उसका मोटिव क्या है? इक्वेलिटी प्रमोट करना? हाँ? और जिस तरह से आप ये डिबेट करवा रहे हैं, मुसलमान को टोपी पहना के उधर वो डिबेट कर रहे हैं, हाँ। उधर वो हिंदू टीका लगा के वो डिबेट कर रहा है। वेट अ मिनट, हाँ। हिंदू जो है वो हिंदुइज्म को फेवर कर रहा है, मुस्लिम है वो मुस्लिम को फेवर कर रहा है। इतनी देर से डिबेट चल रही है, यहाँ कोई इक्वेलिटी की बात हुई? मैं तुम्हारा सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जी। दिल्ली रियोट्स हुए, अगर आपको इक्वेलिटी प्रमोट करना है, आपको ऐसी बातें बताना चाहिए कि मुसलमानों ने हिंदू को अपने घरों में बचाया जिनकी छोटी सोच थी, हिंदुओं ने मुसलमानों को अपने घर में बचाया जिनकी छोटी सोच थी। कि वेट अ मिनट, तुम ही बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा। तुम नहीं जवाब दोगे, जवाब किसको देना ये मैं तय करूंगा, आप चुप रहेंगे जी। बेसिकली मेरा पर्पस जो ये है कहने का, अगर हम इक्वेलिटी प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो इक्वेलिटी की बात पे होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्जा साद बेग। मिर्जा साद बेग। एक मिनट को मिर्जा साद बेग, क्या काम करते हैं आप? आई एम एजुकेशन, करंटली आई एम परसुइंग बीबीए। बीबीए, राइट। एक मिनट प्लीज, नो, बैठिए, आप अभी बैठिए। सब नहीं, तुम दे सकते हो, मुझे मालूम है। नहीं, चुप, नहीं, ना, तुम नहीं सवाल दोगे, जवाब मैं दूंगा। मिर्जा शाद बेग साहब, बहुत सवाल ये है कि आपने पूछा कि इस डिबेट से फायदा क्या है पूरे हिंदुस्तान में। मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र क्या है, लेकिन लगभग 18 बरस हुए, 17-18 बरस हुए, और आपकी मुश्किल से महज 23-24 साल उम्र, 20 साल। 17 बरसों से मैं ऐसी डिबेट कर रहा हूं, 17 बरसों से, यानी आपकी पैदाइश से 3 साल बस कम। कोई बात नहीं। और मैंने लगभग इन डिबेट्स में एक ही बात कही है कि कैसे भाईचारा और अमन पैदा हो। मकसद मेरा ये रहा है। रास्ते हो सकते हैं कभी कभी गलत हुए हों, मैं नहीं मानता, मैं परफेक्ट अपने को कभी नहीं मैंने कहा। चुप रहना, नहीं भगाऊंगा यहां से। गलत सुना नहीं। आप सुनिए, तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, पर उसे सुनने की कोशिश करिए। और ये सिर्फ जहन में पैदा कर लिया कि घर से चले हैं तो सिर्फ यहां पे टोपी लगा ली, ऐसे ही देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे, ये गलत है। हो सकता है किसी जगह, किसी चौराहे पे, किसी गली के नुक्कड़ पे कोई बताने वाला मिल जाए, तो बेहतर है कि सुना भी जाए। सिर्फ ये जहन में न पाल लिया जाए कि सारा मीडिया, मैं ये नहीं कहता मीडिया बहुत अच्छा है, और मैं ये भी नहीं कहता कि मीडिया बिल्कुल खराब है। ये सोच लेना कि डिबेट सारी एक ही जैसी हो रही हैं, एक ही जैसी होती हैं। कोई टीका लगा लिया, मुझे तो इसके टीके में कोई परहेज नहीं है, ना कोई गुरेज है, समझे साहब, और ना ही मुझे उनकी टोपी में कोई गुरेज नजर। बैठ जाइए चुपचाप, अभी तपस्या पूर्ण नहीं हुई आपकी, और अभी 4 बरस लगेंगे, बैठिए वहीं बैठिए। तो सवाल ये है मिर्जा बेग साहब, कि सवाल ये है कि आखिर इसका मकसद क्या है। जब आप खुले मन से, खुले दिमाग से, तंग दिमागी छोड़िए, बहस करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो बहुत सारे समाज में एक परंपरा बनती है। अच्छा हाँ, उस आदमी ने खुले बीच में, ऑफ कोर्स बेटा करना आप, उसने ये सवाल किया और सवाल का जवाब दिया। मैंने तुम्हारा चाहता था माइक हटा लेता, ये मुझे कोई काम आता हो ना आता हो, माइक हटाना बहुत अच्छा आता है, मैं हटा लेता, नहीं हटाया। मैंने कहा नौजवान है, 20 साल का नौजवान है, इसकी जितनी उम्र है उतने सालों से तो मैं यही डिबेट कर रहा हूं, तो क्यों सवाल ना पूछने दूं उसको, सवाल पूछने दो इसको।
और एक बात और बता दें, ये तय कर लेना, ये सोच लेना कि ये जो यादव जी खड़े हैं ये गलत ही हैं, ये बेटा तंग दिमागी है, तंग दिमागी है। मैं आज नो यू हैव टू वेट ना जी। तुम्हारा जवाब मिर्जा बेग देंगे जी। हाँ सर, मैं एक्चुअली बोलना चाहती हूँ, जैसे वो बोल रहे थे ना कि कैसे वो टीका लगाए हैं, टोपी पहने हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, वो अपने भगवान को मानते हैं, प्यार करते हैं, तो वो पहनना चाहते हैं, एक सिंबल है उनका, जो पहने। ब्रिटिशर्स थे, वो तो सूट बूट पहन के आते थे, लेकिन सबसे ज्यादा हेटरेट उन्होंने ही फैलाई है मुस्लिम और हिंदू में। तो वो तो टीका नहीं लगाते ना, वो टोपी पहनते, कुछ नहीं। लोग सूट बूट पहन के भी, सबसे अच्छे महंगे वॉचेस पहन के भी, अच्छे कपड़े पहन के भी लोग हेटरेट फैला सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड तरीके से हेटरेट फैलाते हो। कभी किसी के ड्रेसेस या उनके सिंबलिज्म पे नहीं। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। यशी वाजपेयी। यशी वाजपेयी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने कहा तुमसे बहुत ध्यान से, मैं तुम्हारे से कोई वो नहीं है मेरा, सिर्फ एक बात कि इस शख्स में जो कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी टाई की नॉट थोड़ी सी इधर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका बच्चा अच्छा नहीं है और वो आईआईटी में नहीं आ सकता। इसका बच्चा भी आईआईटी में आ सकता है, और इसका बच्चा ही आईआईटी में नहीं आ सकता है। ये हम में, आप में सबसे ज्यादा बड़ा देशभक्त हो सकता है। और सिर्फ ये सोच लेना कि हम वहां गए और हम तो सबसे काबिल थे, हम तो सबसे ज्यादा काबिल थे। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी और उसकी लगभग वही कोई 50 की रही होगी, और मैं उससे पूछ के आया, तुम तो हेट्रेट फैलाते हो। अरे बेटा, तुम्हारी उम्र से दुगना, सुनो मेरी बात, तुम्हारी उम्र से दुगना हूं, और तुमको मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि दिमाग ही नहीं, उससे पहले आंख भी खोलना सीखो, तब दिमाग भी खुलेगा। जी जी। बेटा मियां मुर्जा, मेरी बात सुन लीजिए, ये दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे बढ़िया डिबेट है। और सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुसलमानों के लिए एक मैसेज है, मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क और हिंदू से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। इस बात को समझ ले, और हिंदू भी सुन ले, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंसान हैं। राइट नाउ मैं फिर से खड़ा करूंगा आपको। जी देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। सारे धर्म एक बराबर हैं और सबके सेंटिमेंट्स को नहीं हर्ट करना चाहिए। जैसे एक दूसरे में डिबेट में देख रही हूँ, सब एक दूसरे पे पत्थर मारे, नहीं, इक्वालिटी में रहे, एक दूसरे से मिलकर जुट करके रहे, तभी समाज आगे बढ़ जाएगा। और जो देखिए, मैं अब चूंकि डिबेट का अंतिम दौर है, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने मुट्ठी भर जो उन्मादी लोग हैं, जिहादी मानसिकता के, नकारात्मक मानसिकता के, सांप्रदायिक किस्म के लोग हैं, वो भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं। 713 में पहला हमला हुआ था, तब से लेकर 12 करोड़ हिंदुओं को ये धार्मिक आधार पर मार दिया गया, लेकिन भारतीय संस्कृति की जड़ें और गहरी होती गई हैं और उनको कोई नुकसान नहीं। मैं ये कहूंगा, अब कोई मजहब ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जी बिहार। जी 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 बोलो। ऐसा है कि आप लोग जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आप पैदा हो जाते हो, जो काम कर रहे हो, उस पर निर्भर करता है कि आप अच्छा इंसान बनो। हिंदू मुस्लिम तो गिफ्टेड है गॉड की तरफ से, इसलिए आप जो है हिंदू मुस्लिम मत करें। देखिए क्या बात है, टीका भी आपने लगा रखा है, लेकिन आपसे ज्यादा सेकुलर मुझे कोई नहीं मिला। सबसे ज्यादा सेकुलर इनसे ज्यादा कोई नहीं मिला। ऑफ कोर्स, राइट जी। भैया जी देखिए, बुल्ले मैं आपको अमन और शांति की बात है, चैन की बात है, ये सारी जिम्मेदारी जो है सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं की नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी जो है मुसलमानों की, सबकी है। बुल्ले शाह, एकनाथ और तुकाराम, इन तीनों ने सबसे पहले गंगा जमनी तहजीब की बात करी थी, सबसे पहले ये शब्द वहीं लाए थे। लेकिन आज ये जो है मानस पटल पे पूरे विश्व की बात है जिम्मेदारी निभानी, और खास करके भारत में रहने वाले जितने भी हैं, जितने भी संप्रदाय रहने, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो आप देखें कि नफरत के पीछे ये इतने सारे सियासती लोग हैं। मैं आ गया। समाजवादी पार्टी। अच्छा बोलोगे कि नहीं बोलोगे, कि हमेशा जहर बोलोगे? अच्छा बोलोगे ना? नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर जाम तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले
आज इक्वलिटी की बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के मेरे प्रवक्ता जो हिंदुओं को कटवा रहे थे। हेलो, मैं पूछूंगा इससे, क्या नाम है? मेरा नाम नेहा चौधरी है, मैं हरियाणा से हूँ। और सर मेरे को सेक्युलरिज्म को लेकर बोलना है कि हमारा इंडिया, हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड ऐड हुआ था, वो था सेक्युलर। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो कृपया करके इस देश को मत बांटिए। हम You never doubt and you fitted reply. You got a fitted reply. वो हमेशा रहेगा, बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, वो हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं दुनिया में तुमसे पहले आया, तुम दुनिया में बाद में आए। लेकिन तुमने जो कहा है वंडरफुल 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 वंडरफुल। आज अभी बस सिर्फ इतना।